Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity podcast. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर्स टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक एक इम्पोर्टेंट इवेंट था हमारे लिए जो कि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था। वहां पर 0.25% का एक इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन तो लिया गया, लेकिन आगे के लिए एक हॉकिश कमेंट्री दी गई जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स बना और सभी इंडियन मार्केट समेत सभी ग्लोबल बाजार भी इन नेगेटिव बंद होते हुए दिखाई दिए। बड़े लॉसेज यहाँ पर हमें देखने को मिले। निफ्टी में करीब 5% के कट्स हमें देखने को मिले, सेंसेक्स में भी करीब 5% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप ने थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहाँ पर निफ्टी मिड कैप में 3.5% के कट्स और निफ्टी स्मॉल कैप में करीब 3% के कट्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक निफ्टी फार्मा को अगर छोड़ दे जहां पर हमें 1.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले, बाकी सभी सेक्टर्स हमें इन रेड ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, जहां पर और बड़े कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.5% डाउन रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक में 6% से ऊपर के कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी ऑटो 5% डाउन रहा। निफ्टी मेटल में 6.5% के कट्स देखने को मिले। एफएमसीजी में 2% के कट्स, निफ्टी मीडिया में 3% और निफ्टी रियल्टी में भी 2% से ज्यादा के कट्स देखने को मिले। कुछ यही हाल ग्लोबल बाजारों का भी था, जहां पर डाउ जोन्स में 2% से ज्यादा के कट्स देखने को मिले और S&P 500 और नैस्डैक में भी करीब करीब 2% के कट्स हमें देखने को मिले। जापान का बाजार भी 2% डाउन था। शंघाई करीब 1% से हल्का सा नीचे, हल्का सा कम कमजोरी के साथ बंद हुआ। हैंगसेंग में 1% से ऊपर के गेन लॉसेस थे। फुटसी डेक्स और कैक भी इन रेड बंद होते हुए हमें दिखाई दिए। टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स के हमें मोस्टली कंट्रीब्यूटरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में 8% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। ल्यूपिन में 3.5%, इप्का लैब्स में 3%, औरोबिंदो फार्मा में 3% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा कोरोमंडल में 3.5% के गेंस और ओब्रोए रियल्टी में 6% के हमें गेंस देखने को मिले। तो वहीं टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो एंजल वन में काफ़ी अच्छा एक प्रीवियस वीक में काफ़ी अच्छा रनअप देखने को मिला था, जिसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 15% के कट्स यहाँ पर इस वीक में एंजल वन में देखने को मिले। अदानी ग्रीन एनर्जी 13% से ज़्यादा के कट्स देखने को मिले। एलटीआई माइंट्री में 13% से ज़्यादा के कट्स देखने को मिले। सीमेंस में करीब 13% के कट्स देखने को मिले, जिसमें 10% सिर्फ फ्राइडे को ही हमें लॉसेस देखने को मिले थे। पिरामल एंटरप्राइज में करीब 13% के कट्स और आरबीएल बैंक 12% डाउन इस वीक में बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा की बात करें तो एफआईआईज की सेलिंग हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। लगभग 16,000 करोड़ की सेलिंग हमें इस वीक में भी कैश में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। डीआईआईज की तरफ से करीब 12,000 की बाइंग देखने को मिली। नेट करीब 4,000 करोड़ के आसपास मार्केट से कैश आउटफ्लो रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन सभी एक्टिविटी में हमें एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट्स देखने को मिले। निफ्टी विक्स में काफ़ी हमें एक इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दिया। 9% से ज़्यादा के पॉजिटिव गेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। 15.07 पर फिलहाल निफ्टी विक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस डाटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के लेवल पर है मंथली एक्सपायरी के लिए। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,900 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 20,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की भी इस बार मंथली एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को। वेडनेसडे की हमारे लिए एक हॉलीडे रहेगी क्रिसमस के चलते, तो ट्यूसडे को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी रहेगी। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 42,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 62,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 51,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 51,500 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 43,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.47 पर है। इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी 25 दिसंबर की एक हॉलीडे रहेगी, तो ज़्यादा कुछ डाटा नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा हमें आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले यूएस में 23 दिसंबर को सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का डाटा आएगा। 24 दिसंबर को यूएस में न्यू होम सेल्स का डाटा आएगा। 26 दिसंबर को यूएसए में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा और साथ ही में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का भी डाटा 26 दिसंबर को आएगा। इंडिया में 27 दिसंबर को फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आता हुआ दिखाई देगा।
निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बिल्कुल लोअर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो 24,150 के लेवल, 24,350 और 24,500 ऑन द अपसाइड निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ब्रेक डाउन होता है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का तो 23,250 जो कि हमारा प्रीवियस लो था, प्रीवियस स्विंग लो 23,000, उसके बाद और 22,800 के लेवल ऑन द लोअर साइड इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया हमें फ्राइडे को। एक ट्रेंड लाइन के साथ साथ 200 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लेता हुआ हमें काफी टाइम से दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। 51,900, 52,600 और 53,000 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वहीं बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 50,450, 49,750 और 49,100 के लेवल पर। टॉप सेक्टर टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो दो सेक्टर इस बार हमने चूज किए हैं जो कि हमारे रडार पर रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले निफ्टी रियलिटी, जो जहां पर हमें एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑन द डाउन साइड एक इंपॉर्टेंट सेक्टर रह सकता है। तो वहीं बैंक निफ्टी का जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट कर रहा है, तो देखना होगा कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके रिवर्स करता है या फिर ब्रेक डाउन देता है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी का आगे की चाल हमें देखने को मिलेगी। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बैंक निफ्टी भी नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटानिया फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। 4690 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है फ्यूचर्स में 4,480 रुपीज के टारगेट्स और 4,800 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। मारुति फ्यूचर्स में भी हमें एक बेरिश पैटर्न का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। 10,840 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 10,200 रुपीज के टारगेट्स और 11,100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एक्शन कंस्ट्रक्शन में स्पोर्ट चार्ट पे फॉलिंग वेज पैटर्न का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1,500 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1,680 रुपीज के टारगेट्स के साथ विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,375 रुपीज। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। एक छोटा वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा। 200 डेज मूविंग एवरेज को निफ्टी ने ब्रेक किया है। कोई भी सस्टेनेबल अप मूव अगर यहाँ पर मिलता है तो 24,350 का लेवल ऑन द अपसाइड इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि हमें देखने को मिल सकता है। तो वहीं सपोर्ट जो निफ्टी को मिलेगा वो 23,250, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो था, वो देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ने भी 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलेगा इंपॉर्टेंट जोन जो रहेगा वो 49,750 का रहेगा। तो वहीं रेजिस्टेंस 51,900 पर मिलेगा। निफ्टी रियलिटी और निफ्टी बैंक इंडेक्स नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर्स रह सकते हैं जो कि हमारे रडार पर रहने चाहिए। थैंक यू।